आइए आप बात करते हैं उत्तर भारत में ठंड की, जिसका प्रकोप लगातार देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और जो लोग सुबह अपने काम पर जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है क्योंकि कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है, शून्य कई इलाकों में विजिबिलिटी इस वक्त है। देखिए, न सिर्फ मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। और आप एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात की जाए तो कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ ठंड में भी इजाफा लगातार हो रहा है। और इसी के साथ साथ आकांक्षा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 6 राज्यों में बारिश की संभावना है। बिहार में कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं और उत्तराखंड का अगर जिक्र करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और दूसरी तरफ आप देखिए भीषण ठंड भी पड़ रही है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। धनंजय मंडल रांची से, देहरादून से पंकज राणा, शिमला से रॉबिन शर्मा और मोहम्मद दाऊद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, रांची में मौसम का मिजाज कैसा है, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे इलाके जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है? देखिए, झारखंड का मिजाज, जो ठंड का मिजाज है, थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि 2 दिन से जो मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया था कि 2 से 4 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो देखने को मिल रहा है। 2 या 3 जिले से छोड़ के बाकी सभी जिले का जो तापमान है 10 डिग्री से ऊपर चला गया है और कल तक ऐसे ही तापमान पूरे झारखंड में बना रहेगा। परसों से फिर से 5 से 6 डिग्री का तापमान का गिरावट होगा, पूरे शीतलहर का चपेट पूरे झारखंड फिर अपने आगोश में ले लेगा। तो फिलहाल 2 दिनों से लोगों को थोड़ी बहुत राहत है। सुबह सुबह के वक्त में धूप निकल जा रही है, लोगों को जो शीतलहर चल रही है उससे थोड़ी बहुत ठंड एहसास हो रहा है, लेकिन धूप निकलने से लोगों की थोड़ी बहुत राहत है। और लोग जो दिन का शुरुआत 10 बजे से करते थे, लोग अब 8 बजे से आसपास में शुरुआत शुरू हो गई कि स्कूल के जो 9 बजे से स्कूल चल रहे थे, अब बच्चे देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, जो स्कूल के बसें भी जा रही है वो 8 बजे से शुरुआत कर दी है। तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है धूप निकलने से। हालांकि बादल है जिससे थोड़ी बहुत गर्माहट महसूस हो रहा है, जिसके कारण जो पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 दिन के बाद झारखंड में भी देखने को मिलेगा। जो पहाड़ियों में बर्फबारी गिरेगी, जो मौसम विभाग ने एक अंदेशा जताया है कि बर्फबारी हो सकती है, उसका असर झारखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। गुमला हो, पलामू हो, लातेहार, रांची, कांकेर, जो मैक्सलूसीगंज का इलाका है, फिर से ठंड के आगोश में आएगा। फिर से घना कोहरा सुबह के वक्त और शाम के वक्त देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो राहत भरी खबर यही है कि झारखंड के तमाम जिले जो है 10 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। पीछे जितने भी स्कूलें बसें, अब स्कूलों के बच्चों को भी थोड़ी बहुत राहत मिल रही है क्योंकि जो स्कूल की जो टाइमिंग 9 बजे किया गया, उससे बच्चे जो है थोड़ा डिले पहुंच रहे हैं स्कूल, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिल रही है। हालांकि एडवाइजरी जारी किया है डॉक्टरों ने, मौसम विभाग ने, कि डॉक्टरों की अगर माने तो जो बच्चे स्कूल जा रहे पूरे गर्म कपड़े कवर होके ही जाए, क्योंकि अभी मौसम बदलाव हो रहा है, उससे बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। गर्म पानी का सेवन करने के लिए हिदायत दी जा रही है परिवारों को, बच्चों को, कि आप जब भी बाहर निकले तो उनके बोतल में गर्म पानी दे दें ताकि वो गर्म पानी का ही सेवन करें। बाकी अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के जिस तरह से करवट लिया, उससे मौसमी बीमारी ने भी कई लोगों को चपेट में ले लिया। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। जो सर्दी, खांसी, जुकाम की जो बीमारी है वो लगातार सदर अस्पतालों या रिम्स हो या फिर झारखंड के तमाम जिले में अस्पतालों में संख्या मरीजों की बढ़ गई है। तो इसी तरह से अभी मौसम का करवट बदलते रहेगा पूरे महीने में। लेकिन हाँ, फिर से 2 दिन के बाद जो मौसम का करवट बदलेगा, धुंध, फिर कोहरा झारखंड में छाएगा और लोगों को भी सर्द हवाएं जो महसूस होगी, जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। जी ठीक है, देहरादून का भी रुख कर लेते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी बने हुए वहां से हमारे साथ। पंकज, आज क्या है मौसम का हाल, अगर बात उत्तराखंड की करें? देखिए, मौसम सामान्य आज बना हुआ है और जिस तरह से पिछले 5 दिनों से लगातार देहरादून में धूप खिली हुई है और दोपहर के वक्त जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अंदेशा जताया था कि 21 तारीख से जो मौसम का मिजाज है वो बदलेगा, तो आज शाम से संभवतः मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम देहरादून के अलावा अगर हम हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार मौसम का मिजाज जो है सामान्य बना हुआ है, क्योंकि मैदानी
के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज साफ साफ बना हुआ और देहरादून की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। देखिए किस तरह से जो स्मूथ ट्रैफिक है वो लगातार चल रहा है। खासकर जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में बिल्कुल आसानी हो रही है, क्योंकि पहले जो स्कूल का वक्त था वो 8 बजे किया गया था, लेकिन अब शासन के द्वारा आदेश जारी किया गया कि जितने भी स्कूल है वो सुबह 8:30 बजे के बाद खुलेंगे। तो ऐसे मौसम में बच्चों को कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और साथ साथ ही जो लोगों की आवाजाही होती है, लोग अपने काम के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उनके लिए भी देखिए बिल्कुल सामान्य ट्रैफिक चल रहा है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अंदेशा ये जताया है कि आज शाम यानी 21 जनवरी से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तो आज संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और इसके साथ टिहरी, इन जिलों में कहीं कहीं जो बादल छाए रहेंगे आज देर शाम से, और उसके बाद कल से कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। जो मौसम विभाग ने कहा है कि आज रात से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है पूरे प्रदेश भर में सक्रिय होगा, लेकिन उसका जो ज्यादा असर है वो पर्वतीय क्षेत्रों में नजर आएगा। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज शाम से बारिश का मिजाज संभवतः बन जाएगा। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में वहां पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी के भी आसार बन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो मौसम का मिजाज है वो बदल जाएगा और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि देखिए अभी जो मौसम है वो बिल्कुल साफ बना हुआ है। सुबह और शाम के वक्त का तापमान छोड़ देता, दोपहर के वक्त जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सुबह शाम आने जाने में दिक्कतें होती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि वहां पर धूप थोड़ा लेट खिलती है तो वहां पाला गिरने से दिक्कतें हो रही हैं। तो अब तो ऐसा माना जा रहा है कि आज अगर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। जी ठीक है पंकज, आपके पास लौटेंगे। एक बार अब हिमाचल के हाल जान लेते हैं। रॉबिन लगातार चूंकि शिमला से बने हुए हैं, रॉबिन आप बताइएगा क्या स्थिति है शिमला की? पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रात के वक्त जो है पहाड़ी जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके चलते अब शीतलहर लोगों को लगातार परेशान कर रही है। हालांकि प्रदेश में दिन भर जो है मौसम साफ बना रहता है, तो ऐसे में धूप जो है लोगों को राहत देती है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त शीतलहर से कड़ाके की ठंड प्रदेश के अंदर पड़ रही है। प्रदेश में लगातार मौसम साफ बना हुआ है, ऐसे में सूखा लोगों को लगातार परेशान कर रहा है, सूखे की मार लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद 22 जनवरी के बाद बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 22, 23 और 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में एक सक्रिय रूप से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि 22 से 24 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इस दौरान हैवी स्नोफॉल भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। खासतौर पर 23 जनवरी को लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि प्रदेश में स्नोफॉल जो है इस दौरान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और असरदार रहता है तो शिमला, मनाली जैसे पर्यटन शहरों से भी बर्फबारी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने की उम्मीद है। और लोग लगातार इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और बर्फबारी यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाता है। और सर्दियों में उम्मीद की जाती है कि बर्फ से ढके पहाड़ शिमला में देखने को मिले, हिमाचल में देखने को मिले। तो ऐसे में जब ये 22 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो उम्मीद की जा रही है कि बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले और एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आए। और इसका कुछ असर देखने को भी मिल रहा है। बीते कल से ही प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर भी महसूस की जा रही है। आज भी हिमाचल प्रदेश के जो ऊना, बिलासपुर, मंडी तमाम जो जिले हैं वहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो और इसके अलावा जो लाहौल स्पीति और चंबा के जो हायर रीचेज हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे तापमान में भी जो है गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। हालांकि दिन के तापमान, क्योंकि धूप लगातार खिल रही है, तो ऐसे में दिन के तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन सुबह शाम के जो न्यूनतम तापमान है उनमें भी लगातार जो है घटोतरी देखी जा रही है, वो लगातार घट रहे हैं। तो लिहाजा हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम कड़ाके की ठंड है, लेकिन दिन में धूप खिलने से राहत लोगों को जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। जी करें। ठीक है रॉबिन, आपके पास वापस लौट रहे हैं। दाऊद भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हैं। दाऊद, अगर लखनऊ की बात करें, वहां पर मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है? बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का मौसम एकदम सुहाना बना हुआ है। मौसम का जो मिजाज है वो लखनऊ वालों पर बहुत ही मेहरबान इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि लखनऊ में शिद्दत की धूप निकल आती है और सुबह शाम की ठंड है वो भी ठंड इस तरह की है, काफी नॉर्मल है कि लोगों की जो आवाजाही है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने आप समय पर स्कूल जाने लगे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं वो उनमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी ठंड पड़ना शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, तो जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे लोग, या लोग सुबह जो अपने
काम धंधे पर घर से निकलते थे तो उनकी जो संख्या थी काफी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अब पुराने अंदाज में पहले की तरह लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और अगर दिन की बात की जाए तो दिन में बेहतरीन तरीके से धूप निकल आती है। लोगों ने वूलन कपड़ों का भी इस्तेमाल करना दिन में कम कर दिया है, क्योंकि सुबह शाम की ऐसा लगता है कि लखनऊ में ठंड सुबह शाम की बची है और राजधानी लखनऊ वालों को दिन में धूप बहुत मेहरबान हो जाती है उनके ऊपर, और ऐसा लगता है कि गर्मी का मौसम आ गया है, इस तरह से धूप निकल आती है। और अगर लखनऊ के आसपास जिलों की बात की जाए तो कुछ जिले ऐसे हैं जो ठंड से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। सुबह शाम की वहां भी ठंड है, लेकिन वहां पर जो ठंड है थोड़ी सी शिद्दत की लगती है, क्योंकि वहां के लोग काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। खेती किसानी करने वालों ठीक है। को भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो करना कहीं पड़ रहा पर है। ज्यादा और ठंड है, कहीं पर मौसम ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए।